ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्साय नमो लोये सर्वसाप मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को कार याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जय श्री टोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक और जैन मिथ्या दृष्टि की थोड़ी सी विवेचना हम कर चुके हैं, उसको हम आगे लेते हैं। देखिए, जीव अनंत काल से दुखी है, इस बात में किसी को कोई शंका हो तो बताएं पहले। नहीं, जीव अनंत काल से दुखी है और क्या चाह रहे हैं? सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने के उपाय ये इनके इन प्रकारेण ढूंढते हैं। कभी यहाँ सुख ढूंढते हैं, कभी वहाँ सुख ढूंढते हैं, कभी इस क्रिया में सुख ढूंढते हैं, कभी उस क्रिया में सुख ढूंढते हैं, कभी इस भगवान के पास सुख ढूंढते हैं, कभी उन भगवान के पास सुख ढूंढते हैं। कुगुरु कुदेव आदि में नहीं गए, अगर जिनेंद्र भगवान के पास ही हैं तो यहाँ पर 24 तीर्थंकरों में से अलग अलग तीर्थंकरों को ढूंढ ढूंढ कर सुख ढूंढते हैं। अलग अलग पूजा आदि करके, विधान आदि करके सुख ढूंढते हैं, अलग अलग व्रत उपवास आदि करके सुख ढूंढते हैं, परंतु सच्चा मार्ग समझने का यत्न नहीं करते। और क्यों नहीं करते यत्न? क्योंकि ऐसा मान रखा है कि सुख मेरे अंदर नहीं है, सुख कहीं बाहर से आने वाला है। क्या मान रखा है? कि सुख मेरे अंदर नहीं है, सुख कहीं बाहर से आएगा, और सुख कहीं बाहर से आएगा तो उसे बाहर ढूंढना पड़ेगा। तो वो ढूंढने का यत्न निरंतर चलता रहता है। और ये जो ढूंढने का यत्न है ना, ये मनुष्य गति का जीव सबसे ज़्यादा करता है। क्योंकि देव गति में यदि मिथ्या दृष्टि है तो वहाँ तो भोग भोगने में फुर्सत नहीं है, भोग भोगने से फुर्सत नहीं है। वहाँ पर इतने भोग हैं और इतना साता है उधर कि शारीरिक कोई दुविधा होती नहीं, शारीरिक कोई परेशानी होती नहीं, रोग आदि कोई होते नहीं। वहाँ पर तो केवल मानसिक दुख है। और मानसिक दुख कैसा है? वो दुख कि और देवों की विभूतियों को देख देख कर दुखी होता है कि ये जो ऊंचे देव हैं इनके पास बहुत कुछ है और मेरे पास वो सब कुछ नहीं है। तो इससे क्या होता है? दुखित होता है। परंतु फिर भी वो विषय सामग्रियों में इतना रचा पचा है, पंचेंद्रिय विषयों में इतना रचा पचा रहता है कि उसकी लंबी से लंबी आयु भी हाल क्षीण हो जाती है, उसको पता नहीं पड़ता। समय देखते देखते निकल जाता है और उसको पता नहीं पड़ता। तो सुख ढूंढने का सबसे ज़्यादा कार्य करता है मनुष्य, क्योंकि नारकी को कहीं और अवकाश है नहीं, वहाँ असाता के अलावा और कहीं अवकाश है नहीं। वो बेचारा सुख ढूंढने कहाँ जाए? उसे तो नरक में ही रहना है ना। और नरक में भी इतनी यातनाएं भोगते हुए भी वो बेचारा आत्मघात भी नहीं कर सकता। वहाँ तो आत्महत्या का भी सिस्टम नहीं है। जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक वो नरक छूटेगा नहीं। तो वहाँ पर भी वो सुख ढूंढने की ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाता। परंतु मनुष्य गति के पास ये अवकाश है। मनुष्य गति में बहुत फुर्सत है हमें कि हम अलग अलग जगह सुख ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत समय है। हम यहाँ पर सुख ढूंढें, यहाँ नहीं मिला तो अब यहाँ सुख ढूंढें, अब तीर्थ यात्रा करने लगे। अभी रिटायर हो जाने के बाद मैं बहुत सारी तीर्थ यात्राएं करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि उसमें अब अंदर से तो सुख भासित हो रहा है ना, इसीलिए तीर्थ यात्राएं करूँगा जब रिटायर हो जाऊँगा तब।
वो यहाँ से वहाँ गए, अभी शिखर जी थे, अब शिखर जी से यहाँ आ गए, फिर यहाँ पर यहाँ की वंदना कर ली, फिर गिरनार जी आ गए, फिर गिरनार जी की वंदना कर ली, और शिखर जी के पास की सब चंपापुर पावापुर आदि सब वंदनाएं कर ली, अष्टापद हो आए, और भी कोई अब साउथ की पूरी यात्रा कर ली, गुजरात की यात्रा कर ली। क्या मिला? सुख की खोज में ही तो ये सब यात्राएं कर रहे थे हम। और बोलते क्या है फिर? सुख तो घर आके ही मिलता है। जितनी भी तीर्थ वंदनाएं कर आते हैं, और घर पे आके, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 1 रूम BHK क्यों ना हो भैया, 1 BHK वाला फ्लैट क्यों ना हो, तो भी आदमी जब अपना सूटकेस रखता है तब वो चैन की सांस लेता है, बोलता है हर्ष घर आ गए। चाहे उस पूरी तीर्थ वंदना में AC डीलक्स रूमों में वो रुक रहा हो, तो भी उसे चैन कहाँ पड़ता है? चैन पड़ता है उसे अपने घर में। तो इससे वो ये नहीं समझता कि 4 गतियों में मैं इतना भ्रमण कर रहा हूँ, परंतु चैन कहाँ मिलेगा? चैन निज में मिलेगा, और निज को छोड़ के चतुर्गति भ्रमण करता है। और उसी प्रकार से मनुष्य गति ये भूल करता है। और मनुष्य गति में एक डिमेरिट है, देव को पता है मेरी आयु कितनी है, नरक वाले को भी पता रहता है मेरी आयु कितनी है, परंतु मनुष्य वालों को ये नहीं पता कि मेरी आयु कितनी है। इसीलिए दोहा पाहुड़ में आचार्य लिख के गए, तो क्या लिख कर गए हैं? अंतोणत्ति सुईणम कालोथो आवयम च दुम्मेहा तणवर सिक्खिय वयम जिम जर मरण खेयम कुणही। यानी श्रुतियों का अंत नहीं है, शास्त्रों का कोई अंत नहीं है। और हम कैसे हैं? हम अल्प बुद्धि वाले हैं। कि बहुत सारी बुद्धि है क्या हमारे पास? नहीं है। हम कैसे हैं? हम और आप अल्प बुद्धि वाले हैं। इसीलिए हे जीव, तुझे जो सीखना चाहिए वो सीख, और जन्म मरण का नाश कर। तो अपना काम पहले कर ले भैया। प्लेन में जाते हैं ना भैया, तो प्लेन में क्या बताते हैं वो लोग कि ऑक्सीजन मास्क गिरेगा, और ऑक्सीजन मास्क जब गिरे तो पहले स्वयं पहने और फिर पड़ोसी की मदद करें। तो यहाँ पर भी वही है, पहले अपना कार्य सिद्धि कर। जैन धर्म की प्रभावना भी किसके द्वारा होती है? जो स्व का अनुभवन कर लेते हैं उनके द्वारा जैन धर्म की प्रभावना होती है। खुद को तो आपने जाना नहीं, खुद आपने जैन धर्म का मर्म समझा नहीं, और दूसरों को सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं, वो तो सच्ची प्रभावना भी नहीं है। एक सच्ची प्रभावना सम्यक दृष्टि दीप के द्वारा होती है। इसीलिए सम्यक दर्शन का अंग है प्रभावना। वो तो सदाचार के लिए बोला जाता है कि भैया जैन धर्म की प्रभावना में अग्रसर रहना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु सच्ची प्रभावना तो एक सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा होती है। आपने क्यों भैया क्रिकेट देखा है ना? तो क्रिकेट में जो क्रिकेट का प्रचार करेगा वो सचिन तेंदुलकर ज़्यादा अच्छा कर लेगा या कोई छोटा प्लेयर अच्छा ज़्यादा कर लेगा? सचिन तेंदुलकर ज़्यादा अच्छा प्रचार कर पाएगा ना क्रिकेट का, क्योंकि उसने खेल रखा है इंटरनेशनल क्रिकेट, इसीलिए उसको उसके हर तरीक़ों के बारे में पता है, तो वो अच्छी तरह से प्रचार कर पाएगा ना उस चीज़ का। तो उसी प्रकार से जिस जीव ने आत्मा का अनुभव किया है, जिस जीव ने अपने सच्चे सुख को जाना है, सच्चे सुख का अनुभवन किया है, वही जीव तो आगे उस सुख को समझा सकता है अच्छे से अच्छी तरीके से। और हम यहाँ प्रचार करने की होड़ में लगे हैं। शिविर लगाते हैं भैया, और शिविर की इंतज़ामात में, शिविर की इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं बनाने में इतना ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं कि खुद ही प्रवचन छोड़ देते हैं। पिछली साल हमारे यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगा था ग्वालियर में, जो अभी ललितपुर में चल रहा है, वो हमारे ग्वालियर में लगा था लास्ट ईयर। और पिछली साल मैं भी उसमें कार्यकर्ता था, और मैंने खुद ने अनुभव किया कि यहाँ का नल टूट गया, वहाँ वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, या ऊपर हलवाई के पास ये सामान ख़त्म हो गया, या ये सामान ख़त्म हो गया। इसमें हम लगे रहते थे। दिन में कम से कम 7 या 8 बार प्रवचन होते थे, उसमें से केवल 1 या 2 बार सुन पाते थे। ये होती हैं व्यवस्थाएं। तो
यहाँ पर क्या समझाया कि अपना काम कर ले, कि संसार की व्यवस्थाओं में लगा रहा तो संसार की व्यवस्थाएं तो तेरे अनुसार चलनी नहीं, और अगर तेरे अनुसार चले भी तो संसार की व्यवस्थाएं खत्म नहीं होनी कभी। एक काम बनाएगा तो दूसरा बिगड़ेगा, दूसरा बनाएगा तो पहला वाला बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए क्या समझाया कि श्रुतियों का तो अंत नहीं, शास्त्रों का कोई अंत नहीं है। तो तुम्हें जिससे तुम्हारा काम होता हो उतना पढ़ो और जन्म मरण का नाश करो, क्योंकि जो ज्ञान में अभी नहीं आया वो केवल ज्ञान के ज्ञान में आ जाएगा। जानना तो आत्मा है और आत्मा पर से भिन्न है, इस बात को समझना है और इस बात का अनुभवन करना है। ये हो गया तो बाकी के सब चराचर पदार्थ तो स्वयं तेरे ज्ञान में झलकेंगे ही फिर आगे चल के। अभी से उनको जानने की होड़ में मत पड़ो। लेकिन इस बात का भी लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं भैया, उसका विवरण हम यहाँ पढ़ेंगे अभी। उस बात का क्या गलत अर्थ निकाल लेते हैं, क्या है। दरअसल देखिए, यदि अगर अपनी कदर नहीं की ना, तो अपनी कदर नहीं की तो संसार भी हमारी कदर नहीं करेगा। फिर ये व्यवस्था है, आप अपनी कदर स्वयं नहीं करेंगे, अगर आपको अपनी महिमा नहीं है तो संसार भी आपकी महिमा नहीं करने देगा, फिर होने नहीं देगा आपकी महिमा। क्यों नहीं होने देगा आपकी महिमा? खाया खोया बह गया, ऐसी स्थिति में आ जाऊंगा कि मुफ्त में दिया जाऊंगा। जैसे सब्जी आदि खरीदी जाती है ना, तो सब्जी के संग धनिया मुफ्त में मिलता है, फ्री में मिलता है, तो उस प्रकार का जीव बन जाऊंगा वनस्पति काय में जाके कि मेरा मूल्य तक नहीं लगेगा, फ्री में बांटा जाऊंगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी यदि मैंने अपनी महिमा आज नहीं की तो। ये गोमटसार जीव कांड में 123, 124 और 125 नंबर की गाथा में क्या आया है कि यदि आपने अपनी कद्र नहीं की तो कितने जन्म मरण आप कर सकते हैं एक अंतर मुहूर्त में। एक अंतर मुहूर्त में जीव 66,336 जन्म मरण कर सकता है भैया। 66,336 कितने समय में? एक अंतर मुहूर्त में। एक लब्ध पर्याप्तक जीव कितने जन्म मरण कर सकता है? 66,336। और उसमें भी कौन कौन से भाव? एक इंद्री के 66,132 भाव, एक इंद्री के 66,132 भाव, दो इंद्री के 80 भाव, तीन इंद्री के 60 भाव, चार इंद्री के 40 भाव और पंचेंद्री के 24 भाव धारण कर सकता है। एक अंतर मुहूर्त में इतनी बार जन्म मरण हो जाएगा यदि अपनी महिमा नहीं की तो। देखिए, जीव की महिमा आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि देखिए संसार में तो हिंसा करने की इतने प्रचलन हैं, इतने तरीके हैं, कुछ पूछिए मत। अलग अलग प्रकार से हिंसा हो रही है। जीव अपनी सुविधा के लिए हिंसा करता है। पंचेंद्रिय पशु तो केवल अपनी भूख शांत करने के लिए हिंसा करता है, मनुष्य तो जाने क्या क्या करने के लिए हिंसा करता है। उसके पंचेंद्रिय विषय भोगों की तृप्ति के लिए वो जाने कितनी हिंसा कर देता है। त्रेंच गति का जीव तो केवल रसना इंद्रिय के लिए हिंसा करता है। चाइना का नाम सुना है? चाइना में 1959 से 1961 यानी 1959 से 1961 तक सबसे बड़ा मैन मेड डिज़ास्टर हुआ था भैया। मैन मेड डिज़ास्टर का मतलब समझते हैं? इंसान के द्वारा की गई करामात, जिससे नेचुरल क्लैमिटी आई थी, यानी प्राकृतिक आपदा आई थी। वो क्या किया था उन्होंने 4 चीज़ों को मारने के लिए आदेश दिया था। सरकार ने 4 चीज़ों को मारने का आदेश दिया। क्या दिया? मच्छर, मक्खी, चूहे और गौरैया चिड़िया। गौरैया चिड़िया वो ब्राउन कलर की छोटी सी चिड़िया होती है ना, जिसके यहाँ काला काला से दाग होता है, वो होती है गौरैया चिड़िया। उसको मारने का आदेश दिया था और लोगों को इनाम दिए गए थे, जो जितनी ज़्यादा चिड़ियाँ मारेगा, चूहे मारेगा। तो इस कदर चिड़ियाँ मारी गई थी, जितनी शिकार कर ली गई। अब कुछ नहीं पकड़ में आ रही, कुछ नहीं हो रही, तो लोगों ने क्या किया? थाली चमचे बजाए थे
क्या होती है, चिड़िया को शांत जगह पे बैठना पसंद है, जहाँ शोर होता है चिड़िया उड़ने लगती है। तो इतना शोर करते थे वो चिड़िया के आसपास कि वो बैठ ही नहीं पाती थी और थक के गिर के मर जाती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने जितनी चिड़ियाएँ थी सब मार दी और 1.5 साल अकाल पड़ गया था चाइना में। जितनी भी ये फसल होती है ना, फसल के छोटा छोटा कीड़ा होता है, वो कीड़े को गौरैया चिड़िया खा जाती है, तो वो फसल में कीड़ा नहीं लगने देती और उस साल फसल में, पूरी फसल में कीड़ा लग गया। तो पाप करने की कोई कमी नहीं है। ये बताने से ये आशय है कि आपको नहीं पता कौन सी आपदा में आप फंस जाओगे, कि उस त्रियंच गति के जीव को भी इस प्रकार मार दिया जाता है। यदि तू त्रियंच गति में चला गया, संगी पंचेंद्री भी हो गया, तो भी कुछ इस तरह की विपदा में आके तेरी मृत्यु हो जाएगी और तू अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी महिमा को जान, व्यर्थ की विकताओं में समय मत गंवाओ, अपनी महिमा को जानो। और उसके बाद अपनी महिमा को तो जानने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, परंतु शास्त्रों का गलत अर्थ निकालते हैं, अपने अनुसार अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने प्रकरण लिया, पंडित जी ने क्या प्रकरण लिया है, ये पेज नंबर 195 देखिए, 195, 195। क्या लिखते हैं कि वहाँ रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं। उनसे पूछते हैं, अब पहले भूल क्या बताई कि वहाँ रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी, यानी कि क्रोधादि भाव मुझे होते हुए दिख रहे हैं और फिर भी क्या मान रहा हूँ मैं, अपनी आत्मा को, अपने आप को उनसे भिन्न मान रहा हूँ कि मैं राग रहित हूँ, इस प्रकार सर्वथा मानता है। तो उसका क्या बोलते हैं कि हे, ये रागादिक तो होते दिखाई देते हैं, ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है। अब रागादिक तो हो रहे हैं, तुम बोल रहे हो आत्मा से रहित है, तो एक तरफ से तुम्हारी बात को अगर हम सही मानते हैं तो अब ये बताओ कि ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है। रागादि तो है, इस बात पे आप मना नहीं कर सकते। आप बोल रहे हो कि आत्मा से नहीं है, आत्मा से रहित है, तो ठीक है, आत्मा से रहित है तो कहाँ पर है ये बताओ। तो यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में होते हैं तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होने चाहिए। रागादिक अचेतन और मूर्तिक होने चाहिए, दिखने चाहिए, लेकिन दिखते तो हैं नहीं। परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतना सहित अमूर्तिक भाव भासित होते हैं। हमारे वेदन में क्या आता है ये बताइए, जीव क्या वेदन करता है? जीव पुद्गल का वेदन करता है या जीव ज्ञान का वेदन करता है? जीव मूर्तिक पदार्थ का वेदन करता है या अमूर्तिक पदार्थ का वेदन करता है? ज्ञान कैसा है? ज्ञान मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? अमूर्तिक है, चेतना सहित है और उसका वेदन होता है हमें। तो हम राग का वेदन कर पा रहे हैं, और राग का वेदन कर पा रहे हैं इसका मतलब ये जड़ तो नहीं है, चेतना सहित है, इसीलिए ये भाव आत्मा के ही है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रमादी होना चाहता है जी। हम अपना सारा का सारा जो दोष है ना वो कर्मों पे डाल के खुद फ्री होना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये कर्म आत्मा से भिन्न है, अभी रहित है, अभी के अभी इसी समय रहित है, ऐसा मानते हैं। तो उसको आगे फिर क्या समझाते हैं समयसार कलश के अनुसार कि यह रागादिक रूप भाव कर्म है, वह किसी के द्वारा नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि जीव क्या बोलता है, ये रागादिक कर्म मैंने भी नहीं किए, और पुद्गल तो बेचारा कुछ जानता देखता है नहीं, तो फिर किसने किए? तुम बोल रहे हो मैंने नहीं किए। तो वो क्या लिखते हैं कि रागादिक भाव कर्म है, वह किसी के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा नहीं है, यह कार्यभूत है, ये किसी न किसी के द्वारा किया गया है। और तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख भोगना पड़ेगा। क्योंकि यदि कर्म करेगा
यानी कि पुद्गल अगर इन राग आदि भावों को करेगा तो उसको भी उसका सुख दुख भोगना पड़ेगा, और उसको सुख दुख भोगना पड़ेगा तो इसको चेतनता वाला होना पड़ेगा, और चेतनता वाला होना पड़ेगा तो वो पुद्गल पुद्गल ना रह के जीव हो जाएगा, है ना। और जो कि संभव नहीं है, तथा अकेली कर्म प्रकृति का भी यह कर्तव्य नहीं, क्योंकि उसका अचेतनता प्रकट है, इसीलिए इस रागादि का जीव ही करता है, और वे रागादिक जीव के ही कर्म हैं, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, क्योंकि द्रव्य कर्म बाहर होते हैं और अंदर के रागादि परिणाम क्या है, वो भाव कर्म होते हैं। चेतना बिना नहीं होता और पुद्गल ज्ञाता है नहीं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि रागादिक भाव किसके अस्तित्व में है, जीव के अस्तित्व में है। अस्तित्व का मतलब जीव की अभी प्रकट पर्याय में रागादि भाव हैं, जीव के विकारी भाव हैं। मिथ्यात्व क्या है, जीव की श्रद्धा गुण की विभाव पर्याय, और ये क्रोधमान माया लोभ क्या है, जीव के चारित्र गुण की विभाव पर्याय। और यदि मैं अभी इन विभावों को यहाँ नहीं मानूंगा तो या तो मैं फिर अभी केवल ज्ञानी हो जाऊं, तो वो तो दिख नहीं रहा अभी, तो क्या मानना पड़ेगा मुझे कि हाँ ये विभाव अभी मेरी पर्याय में हैं, और जब मैं ये मानूंगा कि ये विभाव मेरी पर्याय में है तब मैं उन्हें मिटाने का उद्यमी होऊंगा। अब जो रागादिक भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर आप स्वयं को रागादिक का अकर्ता मानते हैं, वे कर्ता तो आप हैं, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है। आपको मतलब स्वयं को, हूँ तो स्वयं को, लेकिन अब मैं क्या रहना चाहता हूँ, मैं प्रमादी रहना चाहता हूँ, आलसी रहना चाहता हूँ, निरुद्यमी रहना चाहता हूँ। कौन मेहनत करे, तो इसलिए क्या करता हूँ, कर्म को ही दोष ठहराता हूँ। पूरा का पूरा ठीकरा किसके सर पे फोड़ना चाहता हूँ मैं, कर्म के सर पे। और क्या लिखते हैं वो आगे, है ना इसी में, आप तो महंत बने रहना चाहता है और दोष कर्म को देता है। परंतु यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आप तो प्रमादी रहना चाहता है और दोष किसको देता है, कर्म को दोष देता है। अब अपना अपना आकलन हमें करना पड़ेगा। ऐसा कि ऐसा हम सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, बताइए। अपने आप को क्रोधी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्रोधी मानना पड़ेगा। क्रोधी नहीं मानेंगे तो क्रोध का उपाय नहीं कर पाएंगे कि ये कषाय का कर्ता मैं हूँ, ये विकारी पर्याय है। लेकिन अगर कर्म आड़े आ जाएंगे तो फिर मैं कब सोचूंगा इस बारे में? क्योंकि ये देखिए, कर्म के कारण क्या होता है, कर्म निमित्त है और रागादि भाव होते हैं, ठीक है ना। दर्शन मोहनी कर्म निमित्त है और उसके कारण मिथ्यात्व हो रहा है, निमित्त है, और जीव के जो श्रद्धा गुण की पर्याय है उसका विभाव परिणमन हो रहा है और वो मिथ्यात्व है। अब जब तक कर्म बना रहेगा तब तक मिथ्यात्व खत्म नहीं होगा। तो जीव ये बोलता है कि जब तक कर्म खड़ा है तब तक मेरा मिथ्यात्व रहेगा, तो फिर मैं इस मिथ्यात्व से मुक्त कैसे होऊंगा? तो वहाँ पर क्या बोला, वहाँ पर आप उद्यमी होइए, तत्व ज्ञान तत्व चिंतन करिए। और उस तत्व चिंतन को क्या बोला गया, पुरुषार्थ बोला गया। एक ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेकर आत्मा की अनुभूति तत्व चिंतन करने का उद्यमी रहिए। जब वो तत्व चिंतन होगा, आत्मा का उद्यमी होगा, तब तेरा जब काल पकेगा तो स्वयमेव उन कर्मों का जो उदय में है ना, उनका उपशम होगा और तुझे आत्मा की अनुभूति होगी। और उस समय दर्शन मोहनी का क्या हो जाएगा, या तो क्षय हो जाएगा या फिर क्षय उपशम हो जाएगा। तो तुझे क्या प्रकट होगा, तुझे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। परंतु मैं ये तत्व चिंतन, ये पुरुषार्थ करने का निरुद्यमी हूँ। यहाँ पर मैं प्रमाद कर जाता हूँ, और यहाँ प्रमाद कर जाता हूँ और दोष किसको देता हूँ, दर्शन मोहनी कर्म को दोष देता हूँ। समझ रहे ना, यहाँ हमारी हो रही है गलती, यहाँ पर है मूल में भूल। समझ रहे हैं? अब इसको आगे उन्होंने क्या बताया, देखिए पेज नंबर 200 लेके आइए। यहाँ आपकी और हमारी बात होगी। अब
पेज नंबर 200 पे क्या लिखा है, 200 नंबर पेज पे, निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। निश्चयाभासी का अर्थ हमने क्या बताया था, जिसको ऐसा आभास है कि वो निश्चय की शरण ले रहा है, परंतु आभास है, आभास यानी भ्रम है, वो निश्चय नहीं है, वो निश्चय का भ्रम है। तो वहाँ मोक्ष मार्ग में तो रागादि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना होता है, उसका तो विचार ही नहीं है, और आपके शुद्ध अनुभवन से ही आपको सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि मैं शुद्ध अनुभवन करूँगा और सम्यक दृष्टि हो जाऊँगा, बस इतना ही कार्य मेरा है, बाकी ये सब कार्य बेकार है। ये सब मानकर वो क्या हो जाता है, वो स्वच्छंदी हो जाता है। स्वच्छंदी का मतलब क्या होता है, गलत बात बोलने में स्वतंत्र हो जाता है और गलत बात का अनुयायी हो जाता है। क्या लिखते हैं वहाँ पर, सर्वे पहले किस किस चीज़ का निषेध कर रहा है वो स्वच्छंदी जीव, किस किस चीज़ का निषेध कर रहा है, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। क्यों शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, कि जब त्रिकाली शुद्ध जीव आत्मा का, शुद्धात्मा का अनुभवन करना है, उसका आश्रय लेना है, तो फिर शास्त्र स्वाध्याय क्या करना, बस यहीं पर जमे रमे रहो। तो ऐसा कहकर क्या कहता है, शास्त्र स्वाध्याय को निरर्थक बतलाता है। द्रव्य आदि तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है कि ये गुणस्थान आदि का विचार मत करो, तीन लोक की चर्चाएं मत करो, स्वर्ग नरक कितने होते हैं इन सब से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और तपश्चरण करने को व्यथा कलेश करता है कि भैया व्रत उपवास आदि मत किया करो। क्यों, क्योंकि व्रत उपवास करेंगे भैया, निर्जला उपवास करेंगे, निर्जला उपवास में फिर क्या होता है, थोड़ा कंठ सूखता है, थोड़ी शरीर को तकलीफ होती है, अलग अलग प्रकार के विकल्प उठते हैं, और उसमें कोई अगर डिस्टर्बेंस आ जाए तो क्रोध कषाय हो जाता है। इसीलिए इससे बेटर है भैया तुम मत किया करो, निर्जला उपवास मत किया करो, तुम तो अनंत चौदस को भी 2 टाइम पेट भर के खाना खाओ और आत्मा की अनुभूति का प्रयत्न करो तुम तो। इस प्रकार से कुतर्क करता है। व्रतादि के धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। ये जो अणुव्रत ले लो तुम, तो अणुव्रत भैया मत लो, ये सब क्या बांध रहे हो तुम अपने आप को इन सब चीज़ों में, मत करो। ये प्रतिमाएं धारण क्यों करते हो, मत करो, ये सब चीज़ों में बंधन है। तो क्या कहलाता है कि बंधन में पड़ना ठहराता है। पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हेय प्ररूपित करता है कि पूजा करोगे, विधान आदि करोगे तो क्या होगा, उससे शुभाश्रव होगा, और शुभाश्रव आश्रव होगा, आश्रव बंध का कारण है, और बंद हो जाएगा, बंद में तुम संसार में ही भटकते रहोगे। इससे बेटर है भैया पूजा वूजा मत करो। इत्यादि सर्व साधनों का निषेध प्रमादी होकर परिणमित होता है। इस प्रकार के लोग हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। अब कुछ विशेष प्रकार के लोग होते हैं जो सुबह सोकर उठते हैं 7:30 बजे 8 बजे, जब सुबह प्रक्षाल आदि हो जाते हैं मंदिर में, तब तो उनकी गुड मॉर्निंग होती है, और उसके बाद आराम से तैयार होकर नहा धोकर जब तक मंदिर आते हैं तब तक 9:30 बज जाते हैं, और 9:30 बजे हो सकता है उस समय शास्त्र स्वाध्याय चालू होता हो, तो ऐसा राजा बेटा बन के हम स्वाध्याय सुनने आते हैं और क्या बताते हैं, देखो भाई हम तो मेन चीज़ में रुचि है हमारी, दर्शन तो कर लिए ना हमने। तो इस प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार के जीव भी देखने को मिलते हैं कि भैया दर्शन पूजा पादि नहीं छूटना चाहिए, वो सब नहीं छूटना चाहिए, भले ही कुछ भी छूट जाए, दर्शन पूजा आदि नहीं छूटना चाहिए। हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हम कोई भी एक चीज़ के हटी हो जाता है जी। मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, एक तरीके से एकांत पकड़ लिया, अनेकांत का साथ छोड़कर एकांत पकड़ लेता है। तो वहाँ पर इसको सतर्क करते हैं, और सतर्क करके क्या बता रहे हैं कि यदि शास्त्राभ्यास करना निरर्थक हो, अब आगे देखते हैं उसमें क्या बोला है उन्होंने। यदि शास्त्राभ्यास करना निरर्थक है, तो बोलता है कि शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। तो आचार्यों ने क्यों लिखे हैं शास्त्र, फिर ये क्यों लिख के गए आचार्य शास्त्र? कुंद आचार्य क्यों अष्टपाहुड़ की रचना करके गए और 84 पाहुड़ लिख के गए? बताइए। योगसार की रचना क्यों हुई? पद्मनिंदी पंचविस्तिका की रचना की क्यों हुई? धरसेनाचार्य को क्यों विकल्प आया कि षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई?
और इतने शास्त्रादि इतने इतने आचार्यों ने लिखे, क्यों लिखे? तो शास्त्र को यदि व्यर्थ बतलाता है, शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है, तो वे शास्त्र लिखे ही क्यों गए? क्यों गणधर देव ने श्रुत की रचना की? द्वादशांग का ज्ञान उन्होंने क्यों आगे दिया यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक है? शास्त्राभ्यास केवल पढ़ना नहीं है, द्रव्य वचनों को सुनना है ना? तो क्यों निरर्थक बतलाता है? तो उसको बोलते हैं कि तो मुनियों को भी तो ध्यान और अध्ययन ये दो कार्य मुख्य हैं। मुनिराजों को भी बताया है यहाँ पर ध्यान और अध्ययन। उपाध्याय परमेष्ठी क्या करते हैं? जब तक शुद्धोपयोग में मन लगता है अच्छी बात है, वरना पठन पाठन का कार्य करते हैं, स्वयमेव पढ़ते हैं, और जो मुनियों की पढ़ने में रुचि होती है उन्हें पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं भैया? वो भी तो शास्त्राभ्यास है, और शास्त्राभ्यास तो तू निरर्थक बतलाता है। तो इसीलिए क्या बोला कि मुनियों को भी तो ध्यान और अध्ययन, यही तो दो कार्य मुख्य हैं। जब ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन में ही उपयोग लगाते हैं। क्या क्या रखते हैं मुनिराज? एकांश अपने संग मुनिराज। वेरी नाइस। पिछी कमंडल और एक शास्त्र। और यहाँ पर ये निश्चयाभासी क्या बोल रहा है कि शास्त्राभ्यास निरर्थक है। यहाँ मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज भी अपने संग शास्त्र रखते हैं। क्योंकि देखिए, सम्यक दर्शन होना और ज्ञान का क्षयोपशम होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज्ञान का क्षयोपशम ज्ञान गुण की पर्याय है, और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। सम्यक दृष्टि जीव को जरूरी नहीं है बहुत सारा ज्ञान हो। सम्यक दृष्टि जीव को, इधर आ जाओ ना दीपेश भैया, सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको बहुत सारा ज्ञान होना आवश्यक है। शेर की पर्याय में कौन सा बहुत शास्त्र स्वाध्याय किया था उसने, है ना? नहीं किया था। हाथी की पर्याय में, वो पक्षी जटायु पक्षी की पर्याय में, और जो भी त्रियंच गति का जीव यदि सम्यक्त धारण करता है तो वो कौन सा बहुत ज़्यादा उन्हें ज्ञान होता है अलग अलग चीज़ों का। उन्होंने जो जानना होता है वो जान लेते हैं कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर से अत्यंत पृथक हूँ, और उसका अनुभवन हो जाता है तो सम्यक दर्शन तो प्रकट हो जाता है। इसीलिए मुनिराजों को भी क्या बताया? स्वाध्याय बताया कि मुनिराज सम्यक दृष्टि होते हैं और शुद्धोपयोगी भी होते हैं। फिर भी यदि अब शुद्धोपयोग में मन नहीं लग रहा तो कहाँ मन लगाना? उपयोग को कहाँ लगाना? शास्त्र स्वाध्याय में लगाना, ये बताते हैं। फिर क्या बताते हैं कि तब अध्ययन में ही उपयोग लगाते हैं, बीच में अन्यत्र उपयोग लगाने योग्य नहीं है। और हम अपना उपयोग शास्त्र स्वाध्याय को छोड़कर दुनिया की और चीज़ों में लगाते हैं। मतलब ये तो अपनी अपनी रुचि की बात है ना, कि स्वाध्याय सभा में बैठने के बाद सामने शास्त्र होने के बावजूद भी यदि मेरा उपयोग वहाँ नहीं लग रहा है, इसका मतलब मुझे आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है अभी। और ये तो प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि शास्त्र स्वाध्याय सभा में बैठा है परंतु ध्यान कहाँ जा रहा है? अब जैसे मंदिर के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं आप, तो आपकी भी जिम्मेदारियां हैं ये सब देखने की। तो वो किस समय वो अलग से आके स्वाध्याय भवन को नहीं निहारेंगे, जिस समय शास्त्र स्वाध्याय सभा चल रही होगी उसी समय पूरा आकलन कर लेते हैं स्वाध्याय भवन का। यहाँ का पेंट छूट रहा है, घड़ी के सेल कम हो गए हैं, अब ये माइक पुराना हो गया है, नया खरीदना है, पिछले जो दरवाज़ा टूटा है वो सही कराना है, दरवाज़ों में से आवाज़ें आ रही हैं उनकी ऑयलिंग करानी, ये सब काम उस समय ही कर लेते हैं। उपयोग को शास्त्र स्वाध्याय में न लगाकर इधर उधर लगाते हैं। ये प्रत्यक्ष देखने में आता है और ये योग्य नहीं है। हमने छेड़ाला में चर्चा की थी ना, चेतन को है उपयोग रूप। अब जो ज्ञान दर्शन वो मेरा कार्य है, और जो मेरा मेन कार्य है वो मेन कार्य ही, यानी ये तो ये बात हो गई कि जो मशीन जिस काम को लिए ली थी उस मशीन का काम उस काम के लिए तो हो नहीं रहा, और कोई तीसरी चीज़ के लिए उस मशीन का काम कर ले रहे हो आप। मतलब फैक्ट्री खोली आपने और फैक्ट्री में एक मेन मशीन खरीदी, जैसे टी शर्ट बनाने की आपने एक मशीन खरीदी, और टी शर्ट बनाने की बजाय आप उससे टी शर्ट तो बना नहीं रहे और कोई अन्य काम में उसका उपयोग कर रहे हो,
उसी प्रकार से यहाँ पर है कि आपका उपयोग क्या है, ये मेरा ज्ञान लक्षण जो है वो मेरा उपयोग है, और ये जीव का लक्षण है। और इसका कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, अपने में लगाना, अपने आप को देखना, अपने आप को निहारना। वो ना करते हुए दुनियादारी में उपयोग लगाते हैं। वो यहाँ पर करता है कि बीच में अन्यत्र उपयोग लगाने योग्य नहीं है, परंतु हम तो लगाते हैं। भगवान ने बुद्धि दी है, उसका उपयोग तो करें कुछ। भैया आजकल लोग पता है खाली बैठने से डरते हैं, एकांत से डर लगने लगा है लोगों को, बिल्कुल खाली नहीं बैठना चाहते। एक पल खाली बैठे तो अधीर हो उठते हैं। और स्पेशली जब से हम ये सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए हैं, तब तो ज़्यादा ऐसा लगता है कि बिल्कुल खाली, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड का खाली बना भी सहन नहीं होता। अब उपयोग में कुछ ना कुछ चाहिए। ज्ञान में ज्ञेयों की भूख हो गई है। अब अपने आप को ज्ञेय ना बनाकर पर द्रव्यों को ज्ञेय बनाने की ऐसी होड़ मची है। ये भी जान लूँ, ये भी जान लूँ, ये भी जान लूँ। हर समय मैं नेट से कनेक्ट रहूँ, जिससे नई नई चीज़ें मुझे जानने में आएँ। सोशल मीडिया पे मैं अपने आप को अपडेट रखूँ। अपना उपयोग को मैं खाली नहीं रखना चाहता एक क्षण भी। अच्छा, इसका एक अब ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें आप भी असमंजस में पड़ जाएंगे। एक बालक है, वो पढ़ाई कर रहा है, सुबह से रात तक वो पढ़ाई करता है। मैथ्स का बालक है, मैथ्स पढ़ता है, सुबह से रात तक मैथ्स पढ़ता है। उसको पूरा टाइम वो अपना उपयोग मैथ्स में लगाता है। तो अब ये बताइए कि उसने सही किया या गलत किया? मतलब अब वो बालक बड़ा हो गया, चलो उस समय पढ़ाई कर रहा था, आप नहीं बता पा रहे उस समय की बात, अब नई बात ले लेते हैं। वो बालक अब बड़ा हो गया, अब वो बालक बड़ा हो गया और वो साइंटिस्ट बन गया। मैथ्स में उसने कोई रिसर्च वर्क किया और उसको PhD भी मिल गई, और अभी भी वो अपना पूरा का पूरा ज्ञान मैथ्स में ही लगाता है। पूरे टाइम ये खोज लो और नई नई चीज़ों में दिमाग लगाने की कोशिश करता है। क्या वो सही कर रहा है? क्यों? कौन सा पाप कर रहा है वो? क्यों गलत कर रहा है? यहाँ से आवाज़ आई, गलत कर रहा है। कौन सा पाप कर रहा है वो? हिंसा तो कर नहीं रहा, झूठ बोल नहीं रहा, चोरी कर नहीं रहा, कुशील कर नहीं रहा, परिग्रह हो नहीं रहा। तो फिर क्यों गलत कर रहा है वो? पूरे टाइम अपना उपयोग उस गणित में ही लगा रहा है अगर तो। क्योंकि वो उस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। जिस ज्ञान को स्व को समझने में लगाना चाहिए था, उस ज्ञान को पूरी तरह से उस पर को समझने में लगा रहा है। भैया जितना ज़रूरी है उतना तो पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यदि श्रावक अवस्था में है, गृहस्थ अवस्था में है, तो आय व्यय की व्यवस्था खुद ही को करनी है। समाज पे बोझ बन के तो रहना नहीं है, तो आय व्यय की व्यवस्था तो स्व को करनी है। तो उतना तो पढ़ो जितनी ज़रूरत है, और एक लेवल तक व्यापार आदि, या आप नौकरी या जॉब करते हैं तो उसको भी एक लेवल तक करो, परंतु पूरे समय उस उपयोग को उसी में रखना ये तो गलत है ना। अपने लिए समय निकालो भाई। ये इसका अर्थ होता है अन्यत्र उपयोग को लगाना योग्य नहीं है। अपने लिए समय निकालो, कम से कम दिन में आधा घंटा तो अपने आप को दो। खाली बैठो, थोड़ा खाली बैठना ज़रूरी है। मान के चलो कोई ऐसा तूफान आया जिसमें ये मोबाइल के टावर गिर गए, इंटरनेट चलेगा नहीं 2 दिन तक, क्या करेंगे? क्योंकि बिना इंटरनेट के ये फ़ोन बेकार है, किसको फ़ोन लगाओगे? और जब नेटवर्क डाउन हो जाएगा तो कॉल भी नहीं लगेगा। हमारे ग्वालियर में कुछ 3-4 साल पहले की बात है, कर्फ्यू लगा था। जब वो आरक्षण वगैरह के जो वो हुए थे ना, तो हमें ग्वालियर में कर्फ्यू लग गया था। कर्फ्यू लगने के कारण 2 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। मतलब उस दिन कुछ बच्चों ने अपने दादा दादी के नाम जाने थे। ये स्थिति है, ये वास्तविकता है कि 2 दिन जब इंटरनेट बंद किया गया, तब बच्चे रियल लाइफ से इंट्रोड्यूस हुए। हम अपने उपयोग को इन परद्रव्यों में ही लगाए रहना चाहते हैं। हम चाहते नहीं है मेरा उपयोग यहाँ से छूटे। खाली बैठना दुश्वार लगता है, एकांत बहुत मुश्किल से मिलता है। जिनको चाहिए हो उन्हें एकांत नहीं मिल रहा। निर्जन वन में मुनिराज मिलते हैं ध्यान करते हुए, उन्हें नहीं मतलब दुनियादारी से कोई।
या इसी में, इसी ग्रंथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में ही जब मुनियों का स्वरूप आया है ना, सामान्य साधु का जो स्वरूप आया है, उसमें उन्होंने लिखा है पंडित जी ने, अपने उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते, उन्हें नहीं दुनियादारी से मतलब। मैंने बताया था ना, दोपहर में आहारचर्या मिली तो मिली, नहीं मिली तो भी कोई विकल्प नहीं। ज्ञान ध्यान सेवा नहीं दूजा कोई कार्य है, वो भजन है ना, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। तो ऐसे साधु हैं जिन्हें ज्ञान ध्यान के सिवा दूसरा कोई कार्य नहीं है। तो ज्ञान का क्या अर्थ हुआ? ज्ञान का यहाँ अर्थ हुआ स्वाध्याय, और ध्यान का अर्थ ध्यान। इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं कि बीच में अन्यत्र उपयोग लगाने योग्य नहीं, वहाँ शास्त्राभ्यास द्वारा तत्वों के विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का क्या दोष है भैया? क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? छायक सम्यक दर्शन निर्दोष है या क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन निर्दोष है? छायक सम्यक दर्शन निर्दोष है। तो क्षयोपशमिक निर्दोष क्यों नहीं है? क्योंकि जो सम्यक प्रकृति पड़ी है ना, वो मिथ्यात्व की प्रकृति है, और उसके जो देश घाती स्पर्धक हैं, जब उनका उदय रहता है तो सम्यक्त में चल मल और अगाड़ दोष उत्पन्न होते हैं। ये क्या होते हैं चल मल और अगाड़? चल का मतलब होता है कि जो श्रद्धा है ना, वो अभी अचल नहीं हुई है। ऐसी संभावनाएं रहती हैं कि ये श्रद्धा चल हो जाए, डिग सकता है जीव अपने मार्ग से। तो ये एक दोष हुआ चल दोष। और मल, मल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सम्यक प्रकृति है ना, दर्शन मोहिनी का जो अंश अभी बाकी है वो है मल। इसीलिए चल और मल। और अगाड़ का मतलब होता है जो छायक सम्यक दृष्टि होता है ना, उसकी श्रद्धा गाढ़ श्रद्धा होती है, एकदम ठोस श्रद्धा होती है उसकी। ये अगाढ़ है। इसकी श्रद्धा कैसी है? अभी अगाढ़ है। परंतु क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि भी जब आत्मानुभवन करता है तो उसका सुख भी छायक सम्यक दृष्टि के समान ही होता है। परंतु यहाँ पर दर्शन मोहिनी की सत्ता रहने के कारण चल मल अगाध दोष आते। तो जब छायक सम्यक दृष्टि अगर कोई जीव है और मुनि अवस्था में है, तब वहाँ क्या होगा कि शास्त्र अभ्यास द्वारा तत्वों का विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान कैसा हो जाएगा? निर्मल होगा। समझ में आ रहा है ना भैया? ये बात ख्याल में आनी चाहिए। स्वयं में से प्रश्न उठने चाहिए। जो मेरी दैनिक क्रियाएं हैं ना, उसमें खुद के एनालिसिस होनी चाहिए। डेली ना हो तो कम से कम वीकली एनालिसिस तो होनी चाहिए कि वीक में जो जो कार्य हुए वो शास्त्र अभ्यास, मतलब जो शास्त्र अनुसार मेरी दैनिक दिनचर्या है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है, और द्रव्यायोग के अनुसार मेरी तत्वचिंतन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरी बुद्धि व्यवस्थित हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरी बुद्धि व्यवस्थित या अव्यवस्थित बुद्धि हिस्से ही मैं कार्य कर रहा हूँ। ठीक है ना? और तथा वहाँ जब तक उपयोग रहे तब तक कषाय मंद रहती है। शास्त्र स्वाध्याय से क्या होता है? कषाय मंद रहती है। ये तो आपका जो रत्नकंठ श्रावकाचार्य जी है ना, उसमें समंतभद्र आचार्य भी लिख के गए कि स्वाध्याय से मोह मंद होता है और पंचेंद्रिय के विषयों से मोह पुष्ट होता है। मोह को मंद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब मोह मंद होगा ना, मंद होते 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 ही उसमें उपशम आएगा। उपशम का मतलब होता है दबा देना, गैप क्रिएट करना। वो गैप कब क्रिएट करोगे? जब उसको हल्का करोगे। तीव्र मोह के उदय में तत्वचिंतन के भाव नहीं आते। इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय करना, शास्त्र अभ्यास करना, उसे निरर्थक नहीं बताना कि क्या दिन भर अपना तुम सर लेके स्वाध्याय में पड़े रहते हो, है ना? जो जीव स्वाध्याय करता है तो उसे निरुद्यमी होने की शिक्षा नहीं देना कभी, उसकी प्रभावना करना नहीं। बढ़िया, अच्छा कर रहे हो, पढ़ो और पढ़ के बुद्धि व्यवस्थित करो।
केवल पढ़ो ही नहीं उसे, उसको सोचो, समझो, उसको ज्ञान में लाओ, अपने ज्ञान का विषय बनाओ। ठीक है। तथा आगामी वीतराग भावों की वृद्धि होती है, ऐसा कार्य को निरर्थक कैसे माने? आगामी वीतराग भावों की वृद्धि होती है, चाहे श्रावक अवस्था की बात करें, चाहे मुनि अवस्था की बात करें। शास्त्र अभ्यास जब होता है तो अच्छे वृद्धि होते हुए वीतराग भाव आते हैं। क्या हो गया? क्या हुई? ऐसे हो जाता है विषय विषयांतर। तो शास्त्र अभ्यास चाहे मुनि करें और चाहे श्रावक करें, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है शास्त्र अभ्यास से, क्योंकि शास्त्र अभ्यास में हर जीव के लिए कुछ ना कुछ फायदे की बात है। चाहे उसमें मुनि अध्ययन करें तो भी उनके फायदे की बात है, वहाँ पर भी उनको आगे बढ़ने का उपदेश मिलता है, और चाहे श्रावक अध्ययन करे तो श्रावक को भी आगे बढ़ने का उपदेश मिलता है। इसको अगर निरर्थक बता दिया तो ये तो पीछे हटने की आप बातें कर रहे हैं हम लोग, तो उसको निरर्थक कैसे माने? हमारे श्रेणिक भैया है ना, श्रेणिक भैया तो बोलते हैं उपयोग को खाली मत रखो भैया। अगर आपको उपयोग खाली रखने की आवश्यकता नहीं लग रही, कि आपको खाली नहीं बैठना अच्छा लगता, तो मत रखो, लेकिन टीवी देखो या मोबाइल चलाओ, उससे बेहतर है कोई प्रथमान योग की कहानी पढ़ लो। मन नहीं लग रहा अब शास्त्र स्वाध्याय में, तो प्रथमान योग इसीलिए है कि जब बुद्धि रुष्ट होने लगे, थोड़ी सी रूखी होने लगे, तो क्या करो? तो प्रथमान योग पढ़कर अपने परिणाम को वापस भीगा करो। आज हम कथा पढ़ रहे थे भद्रबाहु नहीं, वज्रबाहु की। कौन थे वज्रबाहु? एकांश पता है भैया? वज्रबाहु जो थे वो राजकुमार थे, अयोध्या के राजकुमार थे, और उनकी शादी हुई रानी मनोदया से, और राजकुमारी मनोदया से शादी होने के पश्चात उन्हें अति से भी ज़्यादा प्रेम था अपनी पत्नी से। और क्या हुआ, जब उनका साला उदय सुंदर उन्हें लेने आया तो क्या किया उन्होंने? उसके संग, अपनी पत्नी के संग पीछे पीछे चलने लगे कि हम भी चलेंगे भैया ससुराल। कहा ठीक है चलो कुंवर साहब, आप भी चलो। और कुंवर साहब के मित्र भी ले गए वो अपने संग। 26 राजकुमार और उनकी पत्नियां भी संग चल दी। तो ऐसे जैसे बारात लेके गए थे दुल्हन को लेने के लिए, वैसी बारात वापस ले जा रही, वापस ससुराल, वापस दुल्हन के साथ चल दिए। तो पहाड़ों में एक निर्जन वन था, वहाँ पर एक मुनिराज ध्यान करते दिखे, और वहाँ पर वो मुनिराज ध्यान कर रहे थे तो उनकी मुद्रा को देखते ही रह गए। और देखते ही देखते उनके मन में क्या विचार आने लगे कि ये देखो, एक निर्जन वन में ये मुनि अपने भले के लिए, अपना कल्याण करने के लिए यहाँ पर ध्यान में लीन है, और मैं पंचेंद्रीय भोगों में फंसा हुआ हूँ। उदय सुंदर ने मजाक मजाक में बोला, कुंवर साहब जिन दीक्षा ले लो, इतने अच्छे लग रहे हैं मुनिराज। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ले लूँगा, तुम बताओ। बोले आप लोगे तो मैं भी लूँगा। तो उन्होंने बोला ऐसी बात है तो चलो। वो तो अपने गहने उतारने लगे। उदय सुंदर ने बोला अरे भैया हम तो मजाक कर रहे थे। बोले तुमने मजाक मजाक में मेरे मन की बात कह दी, तुम मेरे हितैषी हो जो तुमने ऐसी बात कही, अब मैं तो पीछे हटने वाला हूँ नहीं। तो उन्होंने मनोदया से बोला भैया इनको समझाओ, ये तो ये दीक्षा ले रहे हैं। बोले तुम उनको क्या समझाऊँ, मैं तुम्हें समझाती हूँ, मैं भी दीक्षा लूँगी। वो आर्य का व्रत लेने को तत्पर हो गई। तो उदय सुंदर बोले कि हम क्या करेंगे वापस जाके, फिर चलो हम भी दीक्षा लेते हैं। और इस प्रकार से जो पूरा समूह था ना 26 राजकुमारों का, और उनकी रानियाँ सब हो गई आर्य का, और जितने राजकुमार थे वो सब हो गए मुनि। तो इसीलिए अपने उपयोग में निरंतर तत्व चिंतन रखो। आपको नहीं पता कब कौन सा प्रसंग आपकी वीतरागता को बढ़ाने में निमित्त बन जाए।
निरंतर तत्व चिंतन रहना चाहिए, उपयोग को इधर उधर नहीं भ्रमाना चाहिए। कैसे होता है? प्रथमान योग में पढ़ने में आता है ना कि ये सूर्य ग्रहण देखा, वैराग्य आ गया, बादलों को छटते हुए देखा, वैराग्य आ गया, बिजली चमकी देखी, वैराग्य आ गया, टूटता तारा देखा, वैराग्य आ गया, सर पे एक सफ़ेद बाल देखा, वैराग्य आ गया। तो चरम शरीरी होते हैं ना, उनको सर सफ़ेद बाल होते नहीं, तो उनको वैराग्य ऐसे नहीं आता। लेकिन ऐसे प्रसंग भी आए हैं जो चरम शरीरी नहीं है, परंतु वैराग्य के प्रसंग ऐसे आए हैं कि हाथ की अंगूठी है, हाथ की अंगूठी को देखा तो वैराग्य आ गया। अब हाथ की अंगूठी को देख के वैराग्य कैसे आएगा? बताइए, हाथ की अंगूठी को देख के वैराग्य आएगा? ये प्रसंग है प्रथमान योग में, मैंने भी पढ़ा, मैं इसके जितना था, एकांश जितना, तब मैंने पढ़ी थी ये कहानी कि हाथ की अंगूठी को देख के वैराग्य आ गया। कैसे आया? कि ये जो अंगूठी है, ये अंगूठी तो जैसी थी जिस दिन मैंने पहनी थी, जब मैं 5 साल या 6 साल का होऊंगा तब मैंने ये अंगूठी पहनी थी, और आज मैं 25 वर्ष का हो गया हूँ तो भी ये अंगूठी जैसी थी वैसी की वैसी ही है, परंतु ये उंगली बूढ़ी हो रही है ना? तो उसी प्रकार से कि मैं जैसा जीव था अनंत काल से, वैसा ही जीव आज भी हूँ, लेकिन पर्याय मेरी निरंतर बदल रही है। तो मुझे ये पर्याय के अधीन ना होकर इस द्रव्य को जानना है, इस द्रव्य जैसा हूँ मैं, उस बात का भान करना है। तो इस प्रकार से अंगूठी को देख के वैराग्य आ गया। तो भैया अपना तत्व चिंतन निरंतर जारी रखना चाहिए। हमें नहीं पता कौन सा प्रसंग हमें हमारी वैराग्य को वृद्धता दे जाए, हमारा वैराग्य बढ़ जाए, उससे और बढ़े। किसी की मृत्यु वैराग्य का कारण होती है, किसी का जन्म भी वैराग्य का कारण होता है। अब तीर्थंकर आदि के जन्म को देखकर कई लोग दीक्षा ले जाते हैं कि अरे ये इनका अंतिम जन्म है और ये तो इसी भव से मोक्ष जाएंगे, मुझे तो नहीं पता मैं कब मोक्ष जाऊंगा, मुझे तो अभी उद्यम करना है, और वो दीक्षा के लिए चल पड़े। इसीलिए शास्त्र अभ्यास को निरर्थक नहीं मानना भैया। और यदि शास्त्र अभ्यास को निरर्थक माना ना तो क्या होगा? दर्शन मोहिनी का बंद होता है, तीव्र दर्शन मोहिनी का बंद होता है, आपका मिथ्यात्व पुष्ट होता है। और फिर ऐसा होता है कि शास्त्र स्वाध्याय के प्रसंगों में भी नींद आ जाती है। ये उसका ही उदय है कि मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, इसीलिए जब मेरा ज्ञान जागृत होना चाहिए तब भी मुझे निंदिया सता रही है। ये ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं हम, अपने उपयोग को इधर उधर भ्रमा के अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए शक्ति का सदुपयोग करना, और शक्ति को कहाँ लगाना? शास्त्र अभ्यास में लगाना, उसको निरर्थक नहीं समझना, है ना? फिर क्या लेते हैं कि वहाँ क्या कहता है, अभी भी मन नहीं माना ना। देखिए कौतूहली जो जीव होता है ना, और जिसको कुतर्क करना है, तो वो हर किसी तर्क से अपने बात को सही प्रूव करने की कोशिश करता है। वो फिर से कहेगा, क्या कह रहे हैं वो? जिन शास्त्रों में आध्यात्म उपदेश है उसका अभ्यास करना, अन्य शास्त्र का अभ्यास करने से कोई सिद्धि नहीं होगी। अब अन्य शास्त्र क्यों पढ़ूं, केवल आध्यात्म शास्त्र पढ़ूं? तो वो क्या लिखते हैं कि यदि तुझे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। यदि तुझे वाकई तेरी दृष्टि में सम्यक्तता आई है या फिर तू सम्यक सन्मुख हुआ है, तो तू जो शास्त्र पढ़ेगा उसमें से वीतरागता निकाल लेगा। वहाँ भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्मस्वरूप का मुख्य कथन है। इसीलिए सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन होने पर आत्मस्वरूप का तो निर्णय हो चुका। अब तो ज्ञान की निर्मलता के लिए व उपयोग को मंद कषाय रूप रखने के लिए अन्य शास्त्रों का स्वाध्याय मुख्य चाहिए। अब बताओ, हमें यहाँ पर सम्यक दृष्टि बोल दिया तो भी शास्त्र स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी। जो बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे वहाँ पंडित जी ने बोली, क्या बोली? कि अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए तथा जो आत्मस्वरूप का निर्णय हुआ उसे स्पष्ट रखने के लिए आध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास करना चाहिए। जो निर्णय हुआ है
जो अभी हमने लिया ना छह उपसम सम्यक दर्शन का दृष्टांत, वहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। वो निर्णय कायम तो रहे, वरना अगर वो निर्णय कायम नहीं रहा तो हो सकता है ये सम्यक दर्शन छूट जाए। और भैया सम्यक दर्शन अगर छूट गया तो लंबा काल है, अनंत काल तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि एक बार सम्यक हो जाने के बाद तेरा मोक्ष पक्का है, परंतु अभी भी मोक्ष जाने में फिर बहुत समय बचाएगा। अभी तो अर्धपुर्गल परावर्तन है, तू नहीं जानता अभी तू कौन से पड़ाव पे खड़ा है। हो सकता है अर्धपुर्गल परावर्तन की शुरुआत में ही खड़ा हूँ मैं, तो बहुत लंबा काल है। पता नहीं फिर ये सत्समागम कब मिलेंगे, पता नहीं ये शास्त्र कब मिलेंगे, पता नहीं ऐसे गुरु कब मिलेंगे जो शास्त्रों का मर्म समझा दें, नहीं पता। टोडरमल जी जैसे ज्ञानी जी पुनः फिर कब होंगे, और नहीं पता जो इस प्रकार की मूल में भूल वाली बात का विवरण यहाँ इतने विस्तार से लिख पाएं। हमें और आपको नहीं पता, इसीलिए अभी प्रमादी होने का समय नहीं है। परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो होनी नहीं चाहिए। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे आध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। तू बातों में रुचि बताता है, तेरी रुचि सच्ची नहीं है। मतलब पहले क्या बोला, पहले शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बोल रहा था, हमारी थोड़ी सी बात सुनी तो बोलता है ठीक है केवल आध्यात्म शास्त्रों को ही पढ़ूं, उसमें कर्णानुयोग आदि चरणानुयोग आदि को क्यों पढ़ूं, केवल द्रव्यानुयोग को ही पढ़ता हूं ना। तो वहाँ पर बोला कि हर प्रकार के शास्त्रों से तेरी वीतरागता बढ़ेगी, सम्यक दर्शन में वृद्धि होगी, यदि तू सच्चा श्रद्धानी है तो, वरना तेरी अध्यात्म की रुचि कैसी है, सच्ची नहीं है। अब इसका आगे का विवरण हम लेंगे कि क्या उन्होंने चारों अनुयोगों को कार्यकारी बताया है, और चारों अनुयोगों के कार्यकारी के पश्चात शास्त्र अभ्यास को उपयोगी बनाया, और उसके बाद फिर गुण स्थान आदि की चर्चा की बात हम कर लेते हैं। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी